नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ निकिता। जब देश सो रहा था तब आसमान में एक साजिश उड़ रही थी। जम्मू की शांत रात को अचानक एक तेज आवाज ने चीर डाला। एक बार फिर हमारे सुरक्षा तंत्र की सतर्कता ने एक बड़े खतरे को टाल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू में हुए ड्रोन हमले की, जिसे भारतीय सेना ने समय रहते नाकाम कर दिया। लेकिन इस हमले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या दुश्मन अब नई चालें चल रहा है? क्या सीमा पार की साजिशें अब आसमान से उतर रही है? इन्हीं सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रोली जी, अरुण जी और अजय जी। रोली जी, जैसे कि कल रात जो फायरिंग हुई थी पाकिस्तान के तरफ में जम्मू शहर में, ये एक कल्पना भी कोई नहीं किया था कि इस तरीके से फायरिंग और अचानक जम्मू शहर में 8 साढ़े 8 बजे करीब होगा। तो इस हमले से लोग घबराए हुए हैं। रात से ही लगातार ब्लैकआउट हो रहा है, लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं। लेकिन अभी सुबह की स्थिति क्या है जम्मू शहर की, इसके बारे में आप बताइए। धन्यवाद निकिता। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहेंगे कि लोग डरे हुए नहीं कहेंगे, हम छुपे हुए नहीं कहेंगे, क्योंकि जो मेरा अपना आकलन है, जो हमने देखा है, हमारे साथी जो फील्ड से लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, उसके अनुसार है कि लोग में थोड़ा सा एक लोग असमंजस में हैं। एक थोड़ा सा, चूंकि जम्मू में ऐसी घटना लोगों ने नहीं देखी, ऐसा लोगों का कहना है, तो उसको लेके लोग ये उनके लिए अकल्पनीय सी चीज है कि अचानक से ये क्या हो गया। लेकिन वो बिल्कुल अभी अपने घरों में, जम्मू शहर में कहीं कोई ऐसी पलायन जैसा हम शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे कि पलायन कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि जो जम्मू के हमारे जो सीमा के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे कि हमारा पुंछ है, इसके अलावा मखवाल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एकदम अंतिम गांव कहा जाता है, अखनूर का गढ़वाल है, परगवाल है। तो ये जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, वो चूंकि एकदम सरहद से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं, तो वहां पर एक उनको प्रशासन ने ही सुरक्षित ठिकानों की ओर पहुंचा दिया है और गांव को खाली करा दिया है। ये स्थिति है। और जहां तक शहर के रात की घटना के बाद से, चूंकि रात भर जो है वो ये कहा गया कि कोई ड्रोन हमले और मिसाइल हमले, इस तरह की जो धूम धड़ाके होते रहे हैं, धूम धड़ाम रात भर आकाश में सुनाई, जम्मू के आकाश में सुनाई देती रही है। तो उस चीज से हमारे की सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। उसकी वजह से सुबह ये है कि धीरे धीरे, आमतौर पर सुबह जल्दी दुकानें खुल जाती थी, लेकिन 9-10 बजे के करीब जो है वो दुकानें खुलती देखी गई हैं। लोग कम है बाजार में, जरूरी सामान के लिए ही लोग निकल रहे हैं। शायद ये एक उन्होंने खुद ही एक प्रिकॉशन लिया हुआ है कि हम सुरक्षित रहें। तो इस तरह की सिचुएशन है। पैनिक जैसी चीज से हम इनकार करेंगे कि पैनिक नहीं है, सतर्कता जरूर लोग बरत रहे हैं इस तरह की घटना को लेकर के। और मैम, जैसे कि लोग पलायन कर रहे हैं, जम्मू स्टेशन पे भीड़ लगी हुई है, तो क्या लग रहा है कि पूरा जम्मू शहर खाली हो जाएगा? नहीं, हम आपको फिर ये दोबारा इस बात को कहेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि पलायन शब्द इस्तेमाल करना उनके लिए गलत होगा। कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, चूंकि यहाँ पे काम भी बंद है, यहाँ पे प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा होती है काम करने के लिए। औद्योगिक क्षेत्र जो है हमारा, और अन्य क्षेत्रों में भी प्रवासी यहाँ पे मजदूर ज्यादा मिलेंगे। तो इस समय चूंकि काम भी बंद हुआ है, तो वो एक सुरक्षा की भावना के कारण वो शायद अपने घरों को जा रहे हैं। और इसके लिए जो रेलवे है उसने 4 स्पेशल ट्रेनें भी 3 चलाई थी, कल सुबह तक की थी, फिर एक और बढ़ा दी गई है। तो जम्मू रेलवे स्टेशन जो अभी कल तक एकदम से खाली था, वहां अचानक से भीड़ दिखी है। और जो वहां पर हमारे साथी ग्राउंड से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इसमें देश के विभिन्न भागों के लोग हैं, विभिन्न प्रदेशों के लोग हैं जो अपने घरों को जा रहे हैं। मैम, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उन पे तो बंकर बनाए हुए हैं, लोगों की अपनी भी बंकर है और सरकार के द्वारा भी बंकर बनाए हुए हैं। लेकिन जम्मू शहर में बंकर नहीं बना है और अचानक इस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई, तो इसमें लोग क्या करें? फिर कैसे छुपे अपने घरों में? बंकर, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि शहर के बीचों बीच ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे अंडरग्राउंड बने हुए हैं, तो वो एक लोगों के लिए सुरक्षित स्थान है जहां पर लोग हैं। क्योंकि ये आमतौर पर एक धारणा भी है और कहा जाता है कि जो ऊपर की मंजिल पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर 3-4 मंजिल के जो मकान है, वो लोग ज्यादा नीचे के मंजिल पर आकर शिफ्ट हो गए हैं। ऐसी लोगों का ये कहना है कि वो ऊपर की छत का जो एरिया है, उस क्षेत्र है, उस हिस्से को छोड़ के नीचे आ गए हैं। बाकी प्रशासन जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि प्रशासन सभी को सुरक्षित स्थानों की ओर
ले गया है। जैसे अरुण जी, खबर ये भी आ रही है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है वहां पे भी ड्रोन अटैक किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसी तो अभी इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं थी जब रात को पाकिस्तान की ओर से अचानक से जो हमले किए गए थे, उसके बाद से ये चर्चाएं थी कि वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी डिटेक्ट की गई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि उस तरीके का ड्रोन का कोई मलबा वहाँ गिरा हो। फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि अभी तक है नहीं। इस समय जम्मू के विद्यार्थियों का क्या प्रतिक्रिया है? क्या स्कूलें बंद है, क्या खुली हैं और कब तक बंद रहने की संभावना है? देखिए निकिता, अभी तो प्रशासन ने 10 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया है। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, सभी तरीके के शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद है। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही फैसला लिया गया है। बॉर्डर इलाकों के जो स्कूल हैं वो पिछले 2 दिनों से लगातार बंद चल रहे थे, लेकिन कल जो जिस तरह से जम्मू पर एकदम से जो पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें दागी गई या ड्रोन अटैक किए गए, उसके बाद से प्रशासन ने ऐतिहासिक रूप से पूरे जम्मू कश्मीर में शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही जो जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं थी वो भी फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित की गई है। भर्ती बोर्ड है हमारे JKSSB या JKPSC, उनके द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जानी थी इस सप्ताह में, वो भी फिलहाल स्थगित की गई है। तो अभी बच्चे पिछले 4-5 दिनों से लगातार घरों में ही है। बेशक उनका मानसिक में थोड़ा सा तो असर पड़ा है, लेकिन कुछ शहर के जो निजी स्कूल हैं उन्होंने ऑनलाइन मोड पर कक्षाएं लेना शुरू कर दिया ताकि बच्चों में उस तरीके का तनाव का असर ना पड़े। आपको क्या लगता है इस जम्मू शहर में इस हमले के बाद, जैसे हमारे IIT जम्मू, IIMC जम्मू जैसे बड़े संस्थान जम्मू में है, तो क्या अब बाहर के बच्चे वहां आके पढ़ना पसंद करेंगे? क्योंकि अभी तक तो यही था कि जम्मू सेफ है, लेकिन अब तो पूरा देश जान गया है कि जम्मू अब सेफ नहीं रहा इस हमले के बाद। तो क्या आपको लगता है कि बाहर के बच्चे आएंगे, एडमिशन लेंगे बढ़ चढ़ के? देखिए, निश्चित रूप से लोगों में डर तो रहता है कि जम्मू में भी इस तरीके के जब हमले सुनने को मिलता है तो एक डर रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जम्मू एक देशभक्त लोगों का शहर है। यहाँ हमेशा से ही हमने आतंकवाद के खिलाफ पूरे जोर से खड़े रहे हैं। तो जो देश भर के यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जो देश का बड़ी शैक्षणिक संस्थान है, उन पर मुझे नहीं लगता उनको इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो यहाँ आए, एडमिशन लें। यहाँ सरकार ने उनकी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त कर रखे हैं। उनको घबराने की यहाँ कोई ऐसी फिलहाल ज़रूरत नहीं। जी। जैसे कि जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर जो बाहर से आके जम्मू में रह रहे हैं, वो तो अब अपना रवाना कर चुके हैं और वो जा रहे हैं। जिस तरीके से उनकी व्यवस्था हो रही है, चाहे वो अपने साधन से जा रहे हैं, सरकार ने स्पेशल ट्रेन भी चालू कर दी, उससे जा रहे हैं। लेकिन IIT, IIM जैसे बड़े संस्थान में जो बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं, क्या वो भी जा रहे हैं? देखिए, अभी इसकी कोई मतलब ऐसे हम आधिकारिक नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटीज़ या IITs ने कहा हो कि आप घर चले जाएं, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ज़रूर अपने परिवार का उनको फ़ोन वगैरह आए होंगे, तो कुछ बच्चे जा रहे हैं। ऐसे सामूहिक एक बड़ा पलायन जिसे कहते हैं, उस तरीके से नहीं है। लोग जा रहे, निश्चित एक डर रहता है, डर का माहौल रहता है, लेकिन इतना नहीं है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी और कॉलेज खाली हो जाए। ऐसी फिलहाल कोई बात नहीं है यहाँ। जैसे कि हमें अपने सेना पर पूरा विश्वास है और सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कल जो भी ड्रोन से हमला हुआ था, नीचे आने नहीं दिया हमारी सेना ने, ऊपर ही उसे ध्वस्त कर दिया। तो आपके कहने का मतलब है कि अभी जम्मू सुरक्षित है, बच्चे आके पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, हमें हमेशा से ही अपने सेना पर विश्वास रहा है और विश्वास है और आगे भी रहेगा। जम्मू पाकिस्तान की जो भी नापाक हरकत है, जो भी उसने कल या आज तड़के सुबह करने की कोशिश की है, उसको पूरी तरीके से विफल किया गया है। देखिए नितिका, अभी जैसे जो पहले हमने जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में हमारे कुछ जगहों पर कुछ जो थे उनको मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर जो हमारी सेना है या वायु सेना है, उन्होंने मिलके रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान के जो एयरवेज हैं, जो उनकी सैन्य एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको निशाना बना के काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की थी। उसके बाद फिर बौखला के पाकिस्तान ने कल हमारे जो जम्मू है, फिर उधमपुर है, पठानकोट है, तो इन एयरवेज को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने जो हमारी LOC है उसमें रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, कुपवाड़ा, बारामूला,
उसके बाद हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू सांबा कठुआ, यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने कंटिन्यूसली फायरिंग की है, आर्टिलरी से फायर किया गया है। तो उसके जवाब में भारतीय सेना ने और बीएसएफ ने भी उनको उतने ही 3 गुना ताकत से उनको ऐसे ही जवाब दिया है। तो पूरी रात पर जो है वो शेलिंग होती रही है, बॉर्डर पे भी और एलओसी पे भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने पूरी रात जो जम्मू में एयर बेस है उसको निशाना बनाने की कोशिश की है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि ये जम्मू में सबसे बड़ा एयर बेस है, तो पाकिस्तान इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा के भारतीय वायुसेना की तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसको वो कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुल मिला के भारत की सेना ने पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जवाब दिया है। अगर वो दोबारा से ऐसा कुछ करने की हिमाकत करता है और उसको जब पता भी है कि अगर हम वहां से अगर एक मिसाइल चलाएंगे या 2 ड्रोन भेजते हैं या मतलब जितना भी वो कुछ करेंगे तो उसका 4-5 गुना इफेक्टिवली जो है वो उनको रिप्लाई मिलेगा। तो कुल मिला के अभी बॉर्डर पे सिचुएशन जो है वो काफी टेंस है, लोग थोड़ा डरे हुए भी हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी भारतीय जो हमारे जम्मू कश्मीर में किसी भी आर्मी स्टैब्लिशमेंट को नुकसान की खबर नहीं है, किसी कोई लोकल किसी की जान माल का नुकसान नहीं है। तो कुल मिला के जो पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए हैं वो सारे इन्होंने नाकाम किए हैं। तो अभी की सिचुएशन जो है अभी फिलहाल रुक रुक के कहीं छोटी मोटी फायरिंग हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।